कि किस तरीके से ये जो एंगुलर मटेरियल है इसको यूज़ करना है। तो देखो यार, इसके अंदर तो इतने सारे कंपोनेंट है। ऑफ कोर्स सारे तो हम लोग ऐसे यूज़ करके एक एक करके नहीं देखेंगे, वो तो बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। बट ये समझते हैं कि कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कंपोनेंट कैसे यूज़ होगा इस लाइब्रेरी का, ताकि आप फिर खुद से समझ के चीज़ें कर सको। ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हम इसमें से यूज़ करेंगे जो जो यहाँ पे मेंशन्ड है। सारी तो तब भी नहीं करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मुझे ये मैट मटेरियल का, ये जो एंगुलर मटेरियल है इसका बटन यूज़ करना है अपने यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर। तो मैं वो कैसे करूँगा, उसके थ्रू हम समझते हैं। तो मान लो बटन यूज़ करना था तो मैं यहाँ आया। अब देखो इन्होंने एग्जांपल सारे दिखा रखे हैं। रेस बटन है जो कि थोड़ा उठा हुआ है, बेसिक बटन है जो नॉर्मल है, फिर एक स्ट्रोक्ड बटन है। फिर स्ट्रोक बटन और बेसिक में क्या फ़र्क है, इसके साथ बॉर्डर भी है। एक बिल्कुल फ्लैट बटन है, फिर आइकन वाला है, एंड सो ऑन। तो सिंपली आप व्यू कोड के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा कि अच्छा जो बेसिक बटन था वो कैसे यूज़ होना है। बाकी यहाँ गाइड के अंदर भी, अगर कोड को भी मैं साइड कर दूँ, गाइड के अंदर भी नीचे दे रखा होगा आपको यूज़ कहाँ करना है। जो नॉर्मल बटन वाला टैग था उसके ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये एट्रीब्यूट देकर। मैट बटन, मैट रेस बटन, ये सारे एट्रीब्यूट देकर आप यूज़ कर सकते हो। और थीमिंग के लिए आप कलर प्रॉपर्टी दे सकते हो। ये देखो, कलर नाम का इनपुट दे सकते हो। डिसेबल्ड रिपल, मतलब जो क्लिक करने के बाद एक वो इफ़ेक्ट दिखता है, वो इफ़ेक्ट अगर हटाना है। फिर डिसेबल्ड बटन डिसेबल्ड है या नहीं, एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टीज़ हैं एक तरीके से इसकी, जो आप इसको दे सकते हो। ठीक है ना, ये सारे इनपुट यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। तो चलो इस बटन को यूज़ करके देखते हैं। तो जो हमारा ऐप कंपोनेंट था, इससे वीडियो वाला कंपोनेंट में उड़ा देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करके देखेंगे। एग्ज़ाम्पल पहले मुझे देखना है मैट बटन या मटीरियल बटन। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो कुछ भी आप यूज़ करने वाले हो सबसे पहले आपको ऐप मॉड्यूल में उसे डालना पड़ेगा यहाँ पर। ये इस लाइब्रेरी का रूल है। तो जैसे मुझे मटेरियल का यूज़ करना है तो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा मैट बटन मॉड्यूल। ठीक है, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा कोड एडिटर पेड है और वीएस कोड का मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे एडिटर में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने इंपोर्ट ले लिया। तो आपको क्या करना है, मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है @angular स्लैश मटीरियल स्लैश बटन। मान लो कुछ और इंपोर्ट करना होता तो यहाँ नाम वो आ जाता, जैसे इनपुट हो गया, पेजिनेटर हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे उसी का मॉड्यूल आ जाता। ठीक है, मैट बटन मॉड्यूल आपने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल, बटन मैंने बनाया नॉर्मल, एक मैंने बनाया रेस्ड। इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, मैट बटन। इसके ऊपर लगाऊंगा मैट रेस्ड बटन। अब आप इसमें अलग अलग कलर भी दे सकते हो। जैसे मान लो जो नॉर्मल बटन है इस पर मैंने कलर दे दिया एसेंट, और इस पर मैंने कलर दे दिया प्राइमरी। अब ये प्राइमरी एसेंट डिसाइड कैसे होगा कि यहाँ क्या कलर आना है, यहाँ क्या आना है, वो डिपेंड करेगा आपने थीम कौन सी लगाई है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो थीम लगा रखी है वो क्या थी हमारी, पिंक और क्या नाम था उसका, एंगुलर जेसन में थी थीम, ये प्री बिल्ड थीम पर्पल ग्रीन CSS। तो ये जो पर्पल ग्रीन वाली थीम थी, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि यहाँ पे कलर आना कैसा है, एसेंट में कौन सा कलर आना है और प्राइमरी में कौन सा आना है। तो अब यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग। तो देखो ये नॉर्मल बटन है, ये रेज्ड वाला बटन है, उसके अकॉर्डिंग ये रिपल इफेक्ट होता है जो क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है। तो नॉर्मल बटन आ गया, रेज्ड बटन आ गया, दोनों हमने यूज़ कर लिए। तो इस तरीके से है ना, आप अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करके देख सकते हो। उससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये वाला बटन यूज़ करके देखो। मान लो स्ट्रोक्ड मुझे यूज़ करना है तो मुझे बस ये लगाना है यहाँ पे। एक और बटन बना लेता हूँ मैं, स्ट्रोक्ड। तो एक और बटन आ गया, ये स्ट्रोक्ड वाला बटन है। और इस बटन पे लेट से मैं वार्न वाला कलर देता हूँ। रेड कलर में देखो ये आ रहा है, वार्निंग का कलर है। ये रिपल इफ़ेक्ट है। मान लो रिपल इफ़ेक्ट मुझे इससे हटाना है तो डिसेबल रिपल। अगर आप इसके आगे ट्रू फॉल्स कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू माना जाता है। तो अब देखो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा क्लिक करने पे। और अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूँगा तो इफ़ेक्ट आने लगेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके चीज़ों को यूज़ करना। जैसे बटन हो गया, कार्ड हो गया, वगैरह वगैरह।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और यूज़ करके